हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेशियो क्या होता है? तो सबसे पहले हम रेशियो के बारे में समझते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो मीन्स होता है द कंपैरिजन बिटवीन टू things, two quantity which are in the same unit। रेशियो एक प्रकार का कंपैरिजन है किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में जो कि सेम यूनिट में होती हैं। जैसे आपके क्लास में जैसे बॉयज और गर्ल्स होते होंगे, तो जैसे मान लीजिए कि बॉयज और गर्ल्स हैं। किसी क्लास में मान लीजिए कि 20 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं। तो बॉयज और गर्ल्स का अगर हम रेशियो फाइंड करेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे बॉयज एंड अपॉन गर्ल्स इक्वल टू, यहाँ पर 20 एंड अपॉन 15 लिखेंगे। अभी 20/15 को हम रेशियो नहीं बोलेंगे। जब हम 20/15 को स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी उसको हम रेशियो बोलेंगे। तो आप देख रहे हो कि 20 जो है 5 से कैंसिल हो जाता है, तो 5 की टेबल 4 में पढ़ेंगे और 5 की टेबल 3 में पढ़ेंगे। अब ये आ गया 4/3। अब इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो सकता, ये सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। तो ये जो 4/3 है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, दैट इज 4 रेशियो एंड 3। सो दिस इज द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 4:3। तो इसमें ये टर्म्स भी मायने रखता है कि किसको आप पहले लिखते हो। जैसे मैंने यहाँ पर बॉयज को पहले लिखा है, गर्ल्स को बाद में लिखा है, तो 4:3 मिला है। इसका मतलब बॉयज और गर्ल्स का जो क्लास में रेशियो होगा वो 4:3 होगा। ये अपॉन के जगह पर हम ये जो सिंबल यूज करते हैं इसको रेशियो बोलते हैं। दिस इज नोन एज रेशियो। अगर हमने इस तरह से फाइंड आउट किया होता है कि गर्ल्स का रेशियो बॉयज के साथ फाइंड करो, तो गर्ल्स अपॉन बॉयज लिखेंगे। तो गर्ल्स 15 है एंड अपॉन बॉयज कितने हैं 20। अब ये फिर कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 3 जा एंड 5 4 जा, तो इसका मतलब होगा 3 अपॉन कितना हो जाएगा 4। तो इसका रेशियो आएगा 3:4। So when we want to find the ratio between boys and girls, then we will get 4:3, and when we want to find the ratio between girls and boys, then we will get 3:4। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए कि क्लास में बॉयज हैं, गर्ल्स हैं और हमारे टोटल स्टूडेंट्स हैं। एक और एग्जांपल लेकर हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके किसी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स आपको 40 हैं, बॉयज आपको 25 है, गर्ल्स आपको 15 है। अब पूछा जाए कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट विथ बॉयज, तो आपको टोटल स्टूडेंट लिखना है, टोटल स्टूडेंट एंड अपॉन बॉयज लिखना है इक्वल टू, टोटल स्टूडेंट देखो बेटा 40 है तो विराइट है 40, और टोटल बॉयज कितने हैं 25, तो ये गया 25। अब देखो 40/25 इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 5 8 जा एंड 5 5 जा। अब 8/5 से ज़्यादा स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता है, तो इसका रेशियो 8 कितना होगा 5, या इसको हम लिख सकते हैं 8:5। तो टोटल स्टूडेंट का बॉयज के साथ जो रेशियो होगा वो 8 कितना होगा 3। उसी तरीके से अगर टोटल स्टूडेंट्स का गर्ल्स के साथ रेशियो फाइंड करेंगे, गर्ल्स के साथ, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40 और गर्ल्स कितनी है 15, तो 40/15 हो जाएगा। अगर हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो 5 8 जा एंड 5 3 जा। अब 8/3 से स्मॉलेस्ट ये चेंज नहीं हो सकता, मतलब इससे छोटा नहीं हो सकता। देन 8/3
इज द रेशियो ऑफ टोटल स्टूडेंट वर्सेस गर्ल्स। तो इस तरीके से आप रेशियो फाइंड कर सकते हो। रेशियो का मतलब हो गया कि किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। और रेशियो जो होता है हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा दो सेम क्वांटिटी के बीच में कंपैरिजन होता है और वो दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। इसको हम और क्लियर करते हैं केवल एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लीजिए कि राम है और यहां पर श्याम है। राम की एज मान लीजिए कि 20 ईयर्स है और श्याम की एज यहां पर 30 ईयर्स है। तो अगर हम राम का और श्याम की एज का रेशियो निकालें तो हमें मिलेगा राम एन अपॉन श्याम। राम का श्याम के एज के साथ रेशियो निकालेंगे तो राम अपॉन क्या लिखेंगे, श्याम। राम की एज है 20 ईयर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 ईयर्स और अपॉन श्याम की एज है 30 ईयर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 ईयर्स। तो देखो ये ईयर से ये ईयर्स कैंसिल हो जाएंगे और ये जीरो से जीरो कैंसिल होगा तो ये आएगा 2 अपॉन कितना 3। इसको हम लिखेंगे 2 रेशियो कितना 3। तो ये राम और श्याम की एज का रेशियो है, दैट इज 2 रेशियो कितना है 3। तो आपने देखा कि यहाँ पर राम और श्याम दोनों की जो एज है वो ईयर्स में थी और ईयर से ईयर कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। तो जैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो डिस्टेंस की कुछ ना कुछ यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, किलोमीटर में मेजर करते हैं, या टाइम को हम आवर्स में मेजर करते हैं, मिनट्स में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं। लेकिन रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटी के बीच में और वो दोनों क्वांटिटी किस में होनी चाहिए, सेम यूनिट में होनी चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है द कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटी विच आर इन द सेम यूनिट। इसको हम और एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि रहीम है और गीता है। रहीम के पास 10 रुपीज है और गीता के पास 100 पैसे हैं। अब इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। मीन्स रहीम के पास जो मनी है और गीता के पास जो मनी है, उन दोनों के पास जो मनी है उसका हमें रेशियो फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रहीम एंड अपॉन गीता। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 10 रुपीज एंड अपॉन 100 पैसा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पर जो रहीम है उसके पास जो 10 रुपीज है और गीता के पास 100 पैसा है। इनका मतलब है कि दोनों के पास रुपए तो हैं लेकिन दोनों जो है सेम यूनिट में नहीं है। एक का यूनिट रुपीज है और दूसरे का यूनिट क्या है, पैसा है। तो या तो आप रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करो या फिर पैसे को किस में कन्वर्ट करो, रुपीज में, और उसके बाद रेशियो फाइंड करेंगे। तो ज़्यादा आसान हमारे लिए है कि हम रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करें। तो हम जानते हैं कि 1 रुपीज इक्वल टू होता है 100 पैसे। तो इसका मतलब 10 रुपीज को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू 100 हो जाएगा, तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अपॉन में 100 पैसे। अब देखो ये पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएंगे और ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपको 10 बचेगा और नीचे में क्या बचेगा 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो इससे ज़्यादा ये छोटा नहीं हो सकता, तो इसका रेशियो कितना आएगा 10, रेशियो कितना आएगा 1। तो जब भी दो क्वांटिटी डिफरेंट यूनिट में गिवन हो तो आपको उसकी यूनिट को सेम बनाना है बाय कन्वर्जेशन मेथड। आप कन्वर्जेशन मेथड मैंने आपको बताया है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। उसका यूज करके हम यहाँ पर इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम रेशियो फाइंड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और हम लेते हैं। सपोज आपसे कोई बोले कि यू कैन फाइंड
द रेशियो बिटवीन 2 hours एंड 30 मिनट। तो देखो यहाँ पर 2 hours है और यहाँ पर 30 मिनट है, यानी कि एक का यूनिट आवर्स है और दूसरे का यूनिट क्या है, मिनट है। तो या तो हम आवर्स को मिनट में चेंज करें या फिर मिनट को आवर्स में चेंज करें और उसके बाद हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आवर्स को मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 आवर इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। सो 2 आवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 × 60 दैट इज 120 मिनट। अब आप इसको चेंज कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 आवर्स एंड अपॉन 30 मिनट इक्वल टू 2 आवर्स का मतलब हो जाएगा 120 मिनट्स, क्योंकि आपने 2 आवर्स को मिनट में चेंज किया तो कितना आया, 120 मिनट्स एंड अपॉन 30 मिनट्स। तो ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल होगा। नाउ 3 1 जा एंड 3 4 जा। रेशियो निकालते समय बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आपको फ्रैक्शन आएगा उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। तो यहाँ पर 4/1 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/1, दैट मीन्स 4 रेशियो कितना आ जाएगा, 1। तो आप इस तरीके से किसी भी दो क्वांटिटी के बीच में रेशियो फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इक्विवेलेंट रेशियो की। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब हुआ कि ऐसे दो रेशियो जो वैल्यू में सेम हो, मतलब जिनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। जैसे अगर मैंने लिखा 2:5 एंड 2:5, दो चीजें हैं यहाँ पर जिनके बीच में रेशियो है 2:5, यहाँ पर 2:5, तो हम बोल सकते हैं कि 2/5 दैट इक्वल टू 2/5। इसको हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने टाइम ले लिया, टाइम आपने निकाला 2 आवर्स का और 30 मिनट, इसका आपने रेशियो निकाला तो 2 आवर्स एंड अपॉन 30 मिनट्स। तो 2 आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड अपॉन 30 मिनट। ये मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 1 जा एंड 3 2 जा, यानी कि 4 अपॉन कितना हो गया, 1। इसका मतलब 4 रेशियो कितना आ गया, 1। अब मान लीजिए कि दो पर्सन है ए एंड बी, ए की एज ये मान लीजिए कि 20 ईयर्स है और बी की एज 5 ईयर्स है। तो अगर हम इनकी एज का रेशियो निकालेंगे तो ए अपॉन बी, तो ये आएगा 20 ईयर्स एंड अपॉन कितना आएगा, 5 ईयर्स। ये ईयर से ईयर कैंसिल होगा, 5 1 जा 5 4 जा, तो ये आ गया 4 अपॉन कितना, 1। यहाँ पे देखो टाइम का जो रेशियो आया 4:1 आया और जो इनकी एज का रेशियो आया वो भी 4 क्या आया, 1 आया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 आवर्स एंड अपॉन 30 मिनट्स दैट इक्वल टू 20 ईयर्स एंड अपॉन 5 ईयर्स एंड दैट इक्वल टू 4/1 एंड दैट इज 4 रेशियो कितना होगा, 1। तो जब भी दो रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, इक्वल हम इस तरह से समझेंगे कि इक्वल को हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में चेंज करके देखेंगे क्या उनका रेशियो सेम आ रहा है कि नहीं। जब शॉर्टेस्ट फॉर्म में रेशियो सेम हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंट रेशियो है। इक्विवेलेंट रेशियो में हम और भी कुछ तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे आपको बुक्स में दिया होगा कि जैसे मान लीजिए 2/3 है और यहाँ पर ब्लॉक दे दिया और यहाँ पर दे दिया कि यहाँ पर 12 है। अब आपसे ब्लॉक में पूछा जा सकता है कि ब्लॉक में क्या आएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें नंबर लिखना है यहाँ पर x, तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर x मान लीजिए
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये हो जाएगा 3x। और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 12, 2 इंटू 12। फिर यहां से x इक्वल टू 2 इंटू 12, और देखो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, तो जब हम इसको लेफ्ट से राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो अपॉन में 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 4 जा, ना 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, यानी x की जगह पर कितना आएगा 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/3 दैट इक्वल टू 8 कितना होगा 12। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2/3 के ही बराबर आएगा। देखो 4 2 जा कितना होता है 8 एंड 4 2 जा कितना होता है 12, 2/3 आ गया, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि 2/3 दैट इज इक्वलेंट टू 8/12। ठीक है, इस तरीके से आप इक्वलेंट फाइंड कर सकते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, आपको गिवन है 2/3 इक्वल टू ब्लॉक बना हुआ है एंड अपॉन में कितना है 12। अब वो 3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, तो 3 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 12 आएगा। तो अगर आपने नीचे 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 जा 8 करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 8, तो ये आपको इक्वलेंट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/5 है इक्वल टू, यहां पर मान लीजिए कि 12 है और यहां पर ब्लॉक दे दिया हुआ, तो हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। पहली चीज तो ये देखते हैं कि देखो 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा। इसका मतलब अगर हमने 3/5 है और इक्वलेंट टू 12 यहाँ पर ब्लॉक बना हुआ है, तो अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो अगर आपने ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे वाले नंबर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 4 जा कितना होगा 20, तो इसका मतलब ब्लॉक में कितना आएगा 20 आएगा। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 3/5 लिखिए इक्वल टू 12 एंड अपॉन कितना लिखेंगे, ब्लॉक है तो ब्लॉक में x मान लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 3 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आएगा 3x आएगा। और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 5। अब देखो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया गया, जब हम 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 5 एंड अपॉन कितना हो जाएगा 3। नाउ 3 1 जा एंड 3 4 जा, तो x इक्वल टू 4 5 जा कितना होगा 20, यानी जो ब्लॉक है उसमें कितना आएगा 20 आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3/5 दैट इक्वल टू 12/20। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो वो 3/5 के बराबर ही आएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ऐसे दो फ्रैक्शन जो स्मॉलेस्ट फॉर्म में इक्वल होते हैं तो उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे अभी तो क्वेश्चन और तरीके से पूछ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास है 4/7, या इसको हम लिखते हैं 4:7, 4:7 एंड यहां पर लिखते हैं 8:14। तो अब आप कैसे पता करोगे कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, तो देखो 4:7 है तो इसका मतलब ये 4/7 होगा, ये ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म में है। अब 8/14 और ये जो रेशियो है 8/14, उसको हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर हम इसको देखें तो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो अगर हम इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा 2 4 जा एंड 2 7 जा, तो देखो ये भी 4/7 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 4/7 होगा वो इक्विवेलेंट होगा 8 किसके 14 का। तो जब भी आपको दो रेशियो को ये चेक करना हो कि वो इक्विवेलेंट है कि नहीं,
तो आपको उन दोनों रेशियो को उसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए। अगर इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म आपस में इक्वल है देन द टू रेशियो आर इक्वलेंट। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।